हाँ जी, तो क्या हाल चाल। तो आज के लेक्चर की शुरुआत एक अच्छी बात से करते हैं। यार कहीं लाइफ एमलेस तो नहीं जा रही? हम्म? यानी कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई गोल ही नहीं है जिसको तुम्हें अचीव करना है। यानी तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी तो नहीं रह गई कि कोई एक चीज़ ऐसी है ही नहीं है जिसको तुमको पाना है। याद रखो बेटा, डोंट बी एमलेस। यानी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना ही चाहिए। यानी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ होनी ही चाहिए जिसको आपको पाना ही पाना है, किसी भी कीमत पे पाना ही पाना है। पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे वो बात की बात है ना। ऐसा सोचना भी मेरे ख्याल से गलत है। अगर आप ये सोचते हो कि यार पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे, अरे वो बात की बातें हैं। तुम कोशिश तो करो। तुम गर्मी सर्दी बर्दाश्त करके जाते हो यार, जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो, और वहाँ पे जाके मस्ती करते हो। हाँ सर, आप भी तो करते थे। हाँ यार करते थे, सच्ची करते थे। लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई के टाइम पढ़ाई भी करते थे। तो यानी हमको मेहनत करनी है। और कोई भी इंसान, प्यारे बच्चों, 24/7 ओरिएंटेड नहीं रह सकता यार। हम भी नहीं रह सकते यार। ऐसा थोड़ी है कि तुम हर वक्त ओरिएंटेड हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है? यानी इसका मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना ही चाहिए, कोई एम होना ही चाहिए जिसको तुमको पाना है। क्लियर है? डोंट बी एमलेस, डोंट बी एमलेस। और अपना गोल को चेंज मत करो। जैसे हम 9th-10th में होते हैं तो हम सोचते हैं यार बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। जब एंटी टेस्ट एमडी देते हैं फिर पता चला है डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में अप्लाई कर देते हैं, फिर वहाँ पे भी एडमिशन नहीं होता, फिर को सिंपल सा बीएस कर लेते हैं। यानी एमलेस हो गए ना। यानी पहले उसको देखा, फिर उसको देखा, फिर एंड पे उसको देखा, चिच्ची छोड़ दो, कुछ नहीं होना। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। बस बकवास बातों को बंद करते हैं और आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रोंस्टेड लोडी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। ब्रोंस्टेड लोडी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक लग रहा हूँ? आप सब भी लग रहे हो बहुत ही प्यारे, हमेशा की तरह। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ब्रोंस्टेड लोडी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। चलिए। अच्छा प्यारे बच्चों, ब्रोंस्टेड लोडी साहब ने बोला 1923 में इनका एक मॉडल पेश आया, बहुत ही कमाल मॉडल था, सुपर हिट मॉडल था, सुपर हिट। इन्होंने प्यारे बच्चों बोला जो चीज़ H+ डोनेट करे, तो बेटा जी वो चीज़ क्या होती है? एसिड। और जो चीज़ H+ को क्या करे? एक्सेप्ट करे, वो होती है प्यारे बच्चों बेस। यानी अगर कोई चीज़ H+ डोनेट कर रही है तो वो एसिड होगी, और अगर कोई चीज़ H+ एक्सेप्ट कर रही है तो वो बेस होगी। क्लियर है? अब ये प्यारे बच्चों H+ है क्या? प्रोटॉन है। अरे देखो, हाइड्रोजन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो अगर तुम उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो उसके पास सिर्फ एक ही प्रोटॉन रह जाएगा। तो इसका मतलब H+ का मतलब क्या होता है? 1 प्रोटॉन। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में एक फैशन सा चला है कि आइंदा के बाद प्रोटॉन को न लिख के बल्कि H+ को लिखने का। यानी जहां कहीं H+ को देखो तो फौरन समझ जाओ प्यारे बच्चों वो क्या है? प्रोटॉन है। क्लियर है? चलो एक रिएक्शन से समझते हैं और फील करते हैं इस बात को। चलिए, HCl और H2O प्यारे बच्चों, ये दोनों ने रिएक्शन किया। अब देखते हैं अब क्या होता। अब यहाँ से H+ बाहर निकला और वो H+ मिल गया इस पानी के मॉलिक्यूल को। जब प्यारे बच्चों इसने H+ इसको दिया तो ये क्या बन जाएगा? H3O+। कैसे बना? देखो, ऑक्सीजन के पास हमको पता है 2 लोन पेयर मतलब आवारा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से H+ बाहर निकला है, H+ मतलब एक सिंपल प्रोटॉन। तो बेटा अब इसके पहले शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो इसको सुंदर सुंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। ये देखो, ये वाले। तो अब ये क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन से अटैक करेगा, अटैक करके इनसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा? H3O+। ये क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? अच्छा, बाकी का बचा Cl-। तो ये प्यारे बच्चों वैसे ही बच गया। अच्छा, अब प्यारे बच्चों इसने H+ बाहर निकाला है, तो अगर इसने H+ बाहर निकाला है तो इसका नाम क्या होएगा? एसिड। और इसने प्यारे बच्चों H+ को कबूल किया है, यानी एक्सेप्ट किया है, तो ये चीज़ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? बेस। यानी ऐसी चीज़ जो H+ बाहर निकाल रही है तो उसका नाम एसिड होगा, और जो चीज़ H+ एक्सेप्ट कर रही है वो क्या होगी? बेस होगी। क्लियर है? बढ़िया से समझ आया यहाँ तक? अब बड़ी खास बात है। अच्छा, ये देखो, इसने यहाँ से H+ बाहर निकाला तो ये एसिड है, हाँ, और इसने यहाँ से H+ कबूल किया तो ये क्या है? बेस। अब आप जरा इधर आ जाओ, मैं आपको रिएक्शन अब दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, ऑपोजिट साइड से। अच्छा, ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ये कहाँ से बन के आया है? ये बनकर आया था पानी से। अच्छा, हम ये चाहेंगे कि आप इसको दोबारा पानी में कन्वर्ट कर दो। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको दोबारा पानी में कन्वर्ट करना चाहें तो इससे एक H+ छीनना पड़ेगा।
अगर इससे एक H+ छीन लें तो ये दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर प्यारे बच्चों ये H+ बाहर निकालेगा तो जो चीज़ H+ बाहर निकालती है वो तो ब्रोंस्टेड-लोडी साहब के मुताबिक एसिड होती है। तो यानी इसका मतलब ये है कि ये एसिड वाली फील देगा, है ना। अच्छा जी, अच्छा ये क्या है Cl-, और ये कहाँ से बनकर आया है, ये बनकर आया था HCl से। तो अगर प्यारे बच्चों मैं चाहता हूँ ये दोबारा HCl ही बन जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको H+ देना पड़ेगा। और अगर प्यारे बच्चों मैं इसको H+ दे दूं तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, HCl। तो अगर ये H+ कबूल कर लेता है ना, कबूल कर लेता है, हाँ सर कबूल है, कबूल है। ठीक, क्या बातें सोचते रहते हो बैठ के। यानी अगर प्यारे बच्चों ये दोबारा HCl बनना चाहे तो ये पीछे की तरफ जाएगा और H+ को कबूल कर लेगा। और अगर ये H+ कबूल कर लेता है तो ये क्या हो जाएगी, बेस। अब खास बात ये हुई प्यारे बच्चों कि देखो इस तरफ से देखने से HCl एसिड लग रहा है, दूसरी तरफ से देखने से वही चीज बेस लग रही है। अच्छा, इस तरफ से देखने से प्यारे बच्चों पानी बेस लग रहा है, इस तरफ से देखने से प्यारे बच्चों ये क्या लग रहा है, एसिड लग रहा है। और यहीं से जन्म होता है एक नए कॉन्सेप्ट का जिसका नाम होता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है, अभी थोड़ी फील आ रही है। ब्रोंस्टेड-लोडी का कॉन्सेप्ट यार एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव मतलब इस तरफ जो चीज देखने से तुमको एसिड लग रही वो दूसरी तरफ क्या लगेगी, बेस। और इस तरफ जो चीज तुमको बेस लग रही वो प्यारे बच्चों दूसरी तरफ देखने से एसिड लगेगी। क्लियर है, ये पॉइंट फील हुआ थोड़ा सा। एक और पॉइंट बताएं, चलो। अब प्यारे बच्चों तुम एक काम करो, H2O पकड़ो और इसका रिएक्शन करवा दो NH3 यानी अमोनिया के साथ। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको पता है ना नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा होता है। तो ये हाइड्रोजन किससे बना होता है, H+ से, और किससे, OH- से। तो प्यारे बच्चों ये H+ यहाँ से बाहर निकल के इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, NH4+ अमोनियम आयन। अच्छा, बाकी का बचा OH-। क्लियर है, यहां तक समझ आया। अब प्यारे बच्चों हुआ क्या, इसने H+ बाहर निकाला है और अमोनिया को दिया है। तो जो चीज H+ डोनेट करती है वो क्या कहलाती है, एसिड। और अमोनिया ने इसका H+ कबूल किया है तो यानी ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर है, अब आप जरा इधर आ जाओ प्यारे बच्चों। इस तरफ जो है पानी एज अ एसिड काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये देखो पानी से जो OH- बनकर आया है, मैं चाहता हूँ ये दोबारा पानी बन जाए तो मेरे को इसको H+ देना पड़ेगा। अगर मैं इसको H+ देता हूँ तो दोबारा पानी बन जाएगा। यानी प्यारे बच्चों ये क्या है, बेस। अच्छा, अगर मैं अमोनियम आयन को दोबारा अमोनिया बनाना चाहूँ तो मेरे को हाइड्रोजन आयन इससे छीनना पड़ेगा। अगर मैं इससे हाइड्रोजन छीन लेता हूँ तो ये दोबारा बेस बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा तो ये क्या हो जाएगा, एसिड, है ना। और ये कौन से वाला, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है। यानी इसका मतलब इस तरफ जो चीज एसिड लग रही है वो दूसरी तरफ बेस, और इस तरफ जो चीज बेस लग रही है वो दूसरी तरफ एसिड। यानी ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब अगर प्यारे बच्चों पानी का रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से करवाओगे तो पानी एज अ बेस काम करना शुरू कर देगा। बेटा HCl की टेंडेंसी पानी की निस्बत तो ज़्यादा ही है ना H+ देने की, लेकिन पानी का रिएक्शन जब आप अमोनिया से करवाओगे तो वाटर की टेंडेंसी ज़्यादा है H+ लूज करने की अमोनिया की निस्बत, तो पानी यहाँ पर बेस एज एसिड काम करेगा। अब खास बात ये हुई प्यारे बच्चों कि पानी यहाँ पर एज अ बेस काम कर रहा है जब हमने उसका रिएक्शन किसी एसिड से करवाया, और प्यारे बच्चों यहाँ पर पानी जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो एज अ एसिड काम करता है। यानी पानी एज अ बेस भी काम कर रहा है, पानी एज अ एसिड भी काम कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ऐसी चीज जो एसिड की तरह भी काम करती है और बेस भी की तरह भी काम करती है एम्फोटेरिक कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, ऐसी चीज जो एसिड की तरह भी काम करे, बेस की तरह भी काम करे, एसिड कहलाती है। हाँ सर, ये नाम तो फील हो रहा है। यानी एम्फोटेरिक प्यारे बच्चों क्या होता है, लिख दें, चलो लिख देते हैं। सो एम्फोटेरिक प्यारे बच्चों सच अ सब्सटेंस which can behave as an acid as well as a base is called amphoteric। क्लियर है। ऐसी चीज जो एसिड की तरह भी बिहेव करती हो और बेस की तरह भी बिहेव करते हो वो क्या कहलाती है, एम्फोटेरिक कहलाती है। क्लियर है, नोट कर लिया, वादा कर लिया, मिटा दूं। चलो अब प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है,
ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं तो फेल करेगा ही ना, है ना। कहाँ पे फेल करेगा ये प्यारे बच्चों? फेल करेगा इसकी हेडिंग डालने की लिमिटेशंस की, ड्रॉबैक की, फेलियर की, जो सी मर्जी डाल लो यार, मना ही नहीं है, जो तुम्हारा दिल करे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों एक्चुअल में ब्रोंसी लोडी भाई साहब ने सबसे बड़ी पता गलती क्या की? इन्होंने बोला जो चीज़ H+ डोनेट करे, और H+ क्या होता है? प्रोटॉन। अभी हमने आपको बताया ना, यानी इस दुनिया में पूरी केमिस्ट्री तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट हो रही थी। यानी जो बड़ी बड़ी थ्योरीज आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अरे वो सारी थ्योरीज इलेक्ट्रॉन्स पे शिफ्ट हो रही थी। और इन दोनों ने भाई साहबों ने बोला कि केमिस्ट्री को शिफ्ट किसकी तरफ करना शुरू कर दिया? प्रोटॉन की तरफ। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। आपको एक बात पता है ना बेटा, ये उस जमाने में आए थे जिस वक्त इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब भी केमिस्ट्री को इलेक्ट्रॉन की बेस पे देखते थे, लेकिन ये प्रोटॉन्स की बेस पे देख रहे थे। तो सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक तो हमारे नज़दीक तो यही है। बहरहाल जो किताबें कहते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो किताबें कहती हैं कि ब्रोंसी लोडी एसिड भाई साहब ने, इन्होंने AlCl3 इनके बारे में कुछ नहीं बोला, SnCl3 इनके बारे में कुछ नहीं बोला, फिर कार्बोनाइल ग्रुप इसके बारे में कुछ नहीं बोला, और प्यारे बच्चों निकल जो कि एसिडिक होता है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। यानी इन सब चीज़ों के इनके पास आंसर नहीं थे। और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमने इनसे पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है, इनको पता ही नहीं था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब हम पानी से करवाते हैं ना प्यारे बच्चों, तो ये क्या बनाता है? H2, ये देखो H2C और 2 और 1 3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कोक की बोतल के अंदर भी होता है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि कार्बन का ऑक्साइड एसिड बनाता है, यानी ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है? इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड का जब रिएक्शन प्यारे बच्चों पानी के साथ होता है तो ये क्या बनाता है? H2 एक S और 3 और 1 4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। केमिकल्स के राजा है, बादशाह है वो, सल्फ्यूरिक एसिड। इनके पास भी इनका कोई आंसर नहीं था। इसके अलावा प्यारे बच्चों और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो बेटा रिएक्शन करते हैं और बेस बना देते हैं, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड। इसका रिएक्शन जब बेटा जी आप पानी के साथ करते हो तो देखते हैं क्या बनता है। देखो पानी किससे बना होता? H+ से और OH- से। तो ये से जुड़ेगा OH, तो एक OH और हो गया। तो देखें 2 Na और 2 OH, तो इसको हम ऐसे करके लिख दें, है ना, 2 Na 2 OH। क्लियर है? तो ये क्या है प्यारे बच्चों? बेस। भाई जिसके पास OH होता है वो बेस होती है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर है बेटा? अब ऐसा नहीं कि मॉडल अच्छा नहीं था, भाई सुपर हिट मॉडल था, बता रहे हैं, एकदम तहलका मचा दिया जब मॉडल आया था, लेकिन एक्चुअल में इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे थे। और बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो बहुत फील वाला है और मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।